अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद अली है और मैं कंसल्टेंट थोरेसिक सर्जन हूँ। आज हम आपको माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में बताएंगे और इसका ट्रीटमेंट और इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। माइस्थीनिया ग्रेविस है क्या? ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बॉडी के अंदर एक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनती हैं। थाइमस होता क्या है? थाइमस एक छोटा सा गदूद होता है जो आपकी चेस्ट में हार्ट और मेजर आर्टरीज़ के सामने वाले हिस्से में होता है। ये पैदाइशी तौर पे सब लोगों में पाया जाता है, लेकिन जिस तरह उम्र बढ़ती है और टाइम बढ़ता है ये साइज़ में श्रिंक हो जाता है और इवेंचुअली ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ मरीज़ों के अंदर ये ख़त्म नहीं होता और ये लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में भी एक्टिव रहता है। जब ये लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में एक्टिव रहता है तो फिर ये एक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ जो है वो बनाता है। अब वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं उनको जाके ब्लॉक कर देती हैं। उनकी ब्लॉकेज की वजह से मरीज़ किन अलामात के साथ हमारे पास आते हैं? उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको निगलने में, घूंट भरने में दिक्कत होती है, उनको आँखें जो हैं वो बंद होती हैं, उनको आँखें खोलने में दिक्कत होती है, उनको अपने प्रॉक्सिमल मसल जो एक्सियल मसल्स हैं उनकी वीकनेस होती है। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब मरीज़ रेस्ट करने के बाद उठते हैं उस टाइम पे उनकी अलामात सबसे कम होती हैं। मरीज़ ये कहते हैं कि जब हम सुबह के टाइम उठते हैं उस टाइम पे हमें कोई अलामत नहीं होती, हमें बिल्कुल फटीग नहीं होती, हम थका हुआ महसूस नहीं करते, हम नॉर्मल महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह दिन गुजरता जाता है, शाम की तरफ हम मूव करते हैं, उस तरह उनकी जो है वो फटीग और उनकी अलामात जो हैं वो वर्स होती जाती हैं। तो ये एक हिस्ट्री में बेसिक पॉइंट है जो आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी है कि इस मरीज़ को माइस्थीनिया ग्रेविस हो सकता है। अगर आपको ये अलामात मौजूद हैं तो आप फौरी तौर पर अपने करीबी न्यूरोलॉजिस्ट से या थोरेसिक सर्जन से जाकर रुजू करें ताकि वो आपके ज़रूरी टेस्ट जो हैं वो कराएं और आपकी बीमारी जो है वो डायग्नोज हो सके। ये मुकम्मल तौर पे काबिल इलाज बीमारी है। दवाइयों के साथ इसका कंट्रोल काफ़ी बेहतर आ जाता है और जब एक दफ़ा दवाइयों से ये बीमारी कंट्रोल हो जाती है और आपके सिम्टम्स जो हैं वो मिनिमम लेवल पे चले जाते हैं, वो आइडियल टाइम होता है जिस टाइम पर आपकी सर्जरी हो जानी चाहिए। अब सर्जरी उस टाइम पे होनी क्यों ज़रूरी है और लेटर स्टेज पे क्यों ज़रूरी नहीं है, या अनस्टेबल पेशेंट की सर्जरी क्यों नहीं करनी चाहिए, इस पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। माइस्थीनिया ग्रेविस वो सर्जरी है, वो डिज़ीज़ है जिसमें सर्जरी के बेस्ट आउटकम तब आते हैं जब मरीज़ अपनी बेहतरीन हालत में मौजूद हो, क्योंकि सर्जरी का एक स्ट्रेस आना होता है और मरीज़ उस टाइम पे सबसे बेहतर स्ट्रेस जो है वो हैंडल करता है जब वो बेस्ट फॉर्म में मौजूद हो। पेशेंट आते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास, ट्रीटमेंट लेते हैं और फिर साल ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के साथ डील करते रहते हैं। इस तरह के मरीज़ जिस टाइम पे मिनिमम सिम्टम्स के साथ हों उस टाइम पे उनकी वैट्स के थ्रू वैट्स थाइमेक्टमी की जा सकती है और उनका जो थाइमस चेस्ट के अंदर पड़ा हुआ है जो रिस्पॉन्सिबल है ये सारे के सारे सिम्टम्स को क्रिएट करने के लिए, उसको रिमूव किया जाता है। हाँ, अब इसकी सर्जरी होती कैसे है? इसकी सर्जरी एडवांस सर्जरी में कंसीडर होती है और ये कैमरे के ज़रिए थ्रू वैट्स बआसानी की जा सकती है। हाँ, कुछ मरीज़ होते हैं जिनके अंदर वैट सर्जरी किसी वजह से नहीं हो सकती या उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो लेकिन वो एक छोटी पॉपुलेशन है जिसके अंदर ओपन सर्जरी इंडिकेट होती है। मेजॉरिटी केसेस के अंदर आप कह सकते हैं कि 100 में से 99 मरीज़ों के अंदर वैट्स के थ्रू थाइमेक्टमी बआसानी की जा सकती है और इसके रिज़ल्ट्स ओपन सर्जरी की निस्बत बहुत बेहतर हैं। स्मॉल इंसिजन्स होते हैं, बिल्कुल की होल सर्जरी होती है, पेशेंट को मिनिमम सर्जिकल ट्रॉमा होता है, पेशेंट को पोस्ट ऑप मिनिमम पेन होता है, पेशेंट की रिकवरी बहुत स्मूथ होती है और पेशेंट नेक्स्ट डे घर जाने के काबिल हो जाता है। दवाइयाँ पेशेंट को कंटिन्यू करनी पड़ती हैं, लेकिन ये है कि 3 महीने से 6 महीने के अंदर अंदर पेशेंट की दवाइयाँ टेपर ऑफ हो जाती हैं और मरीज़ कम्प्लीटली सिम्टम फ्री हो जाते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस में मरीज़ को ऑपरेशन कराने का फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन एक बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन इस तरह की भी होती है जिनको ऑपरेशन कराने के बावजूद भी दवाई किसी न किसी फॉर्म में कम या ज़्यादा लेनी पड़ सकती है। तो इस चीज़ का डिसीजन कि इसको ऑपरेशन होना है या इसका ऑपरेशन नहीं होना,
ये थोरेसिक सर्जन पे लाई करता है। आपका न्यूरोलॉजिस्ट जो आपको माइस्थीनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप उनसे डिस्कस करें और आप थोरेसिक सर्जरी की ओपिनियन जो है वो लें, और उस ओपिनियन के ऊपर आपकी अगर सर्जरी इंडिकेट होती है तो आप सर्जरी ज़रूर कराएं, और कैमरे वाली सर्जरी पे इसरार करें, क्योंकि इससे आपकी रिकवरी, आपकी आउटकम जो है वो ओपन सर्जरी की निस्बत बहुत बेहतर आएगी। थैंक यू।